हेलो एवरीवन। आज बीपीएससी ने मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया है जिसका जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। अब आप देखें कि अभी जो फॉर्मेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन आंसर जो बीपीएससी ने पब्लिश किया था उसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को कवर कर रहा था मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर पे। उस पर क्वेश्चन आएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। लेकिन आप देखें कि शॉर्ट नोट्स में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे ये बीपीएससी ने नहीं बताया था, लेकिन आप यहाँ देखें तो 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो टोटल मिला के 38 मार्क्स के हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का लिखना है इसके बारे में शॉर्ट नोट्स। बिरसा मुंडा मूवमेंट, इंडिगो रिवॉल्ट जो बंगाल में हुआ था, पटना कलाम पेंटिंग, डेवलपमेंट ऑफ केव्स जो है ईस्टर्न इंडिया में एंशियंट टाइम में। तो ये सारे क्वेश्चंस ये सब क्वेश्चन जो आप प्रीवियस क्वेश्चन में इजीली देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखें, discuss the factors for the emergence of INC Indian National Movement, how it gave direction to the freedom struggle। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। अभी ये देखें कि ये फॉर्मेट में क्या है कि पहले क्या था कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे, उसमें से सेक्शन 1 से हमें 3 क्वेश्चन उठाना पड़ता था कि 3 क्वेश्चन हमें लिखना है। बट यहाँ क्या है कि हमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 का ए और 2 का बी, इन दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन इमरजेंसी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या, ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार अंडर वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल। तो इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो इस 38 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो ये मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। बट आप पहले के कंपेरिजन से क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से डीप नॉलेज भी थोड़ा खोजेगा, ताकि आप एक प्रैक्टिस आपको चाहिए। तो आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस भी है जो आपको एक रिगरस प्रैक्टिस के थ्रू आपको ये सारे अच्छे से करना होगा। अब आंसर राइटिंग टाइम मैनेजमेंट के थ्रू आप इसको कर सकते हैं कि क्वेश्चन थोड़े इस बार के लेंदी है। अब करंट अफेयर्स के भी अगर आगे देखोगे तो वो भी आप देख सकते हो कि बहुत क्वेश्चन बहुत लेंदी है। तो आगे हम देखते हैं। तो एनालाइज द थर्ड क्वेश्चन, एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया इन एंशियंट टाइम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेम्पल्स का यहाँ होगा, यहाँ पे ऊपर हम केव्स के बारे में देखे थे। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसको आपको कवर करना। अभी इसका थर्ड क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन था जिसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि आइडिया जो है सोसाइटी के और कल्चर के, हम जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी के थॉट्स और नेहरू जी के थॉट्स, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन तो रहना ही है। मैंने प्रीवियस अपने वीडियोज़ में भी आपको बताया है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ आ गया आराम से। तो आप ये क्वेश्चन आराम से लिख सकते थे अगर आपको टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के कुछ अगर नाम याद नहीं है, कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी आपको जो आंसर राइटिंग में डालने होते हैं अगर वो आपने, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी था, कर सकते थे। फिर सेक्शन 2 में देखिए, पहले क्या था सेक्शन 2 में हम 3 क्वेश्चन उठाते थे। अब क्या है कि कोई 2 क्वेश्चन में से कोई एक उठाना है, पर अभी भी हमें 3 ही करना है। मतलब सारे सेक्शन 1 2 3 से 3 क्वेश्चंस करके और सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं हमें। मतलब टोटल हमें 8 क्वेश्चंस करने हैं, 3 और 2। सेक्शन 2 में देखें, यहाँ भी शॉर्ट नोट्स है। हम सेक्शन 2 में यहाँ भी जो देख सकते हैं करंट अफेयर्स ऑफ जो नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का जो करंट अफेयर्स है उसके लिए बीपीएससी ने भी अपने मॉडल क्वेश्चन में बताया था कि हाँ आंसर जो है जो क्वेश्चन जो है मैं शॉर्ट नोट्स जो है नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पे आएगा। तो आप देखो सेकेंड में करंट अफेयर्स में। अब यहाँ देखो कि इतने सारे शॉर्ट नोट्स लिखने को, ये तो मैं नहीं बताया गया था कि हाँ कितने, लेकिन नंबर ऑफ इतने हैं। तो ये सारे मिला के आपको 38 मार्क्स यहाँ भी है। तो यहाँ क्या है, वेयर वॉज द 18th नेशनल स्काउट्स एंड गाइड्स जम्बरी ऑर्गेनाइज्ड, है ना। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स एंड गाइडेंस जम्बरी का आयोजन कहाँ किया गया, इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा फैक्चुअल देख सकते हो। इसके बारे में करंट अफेयर्स आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए। थोड़ा एक वाइड रेंज है जो आप एक कह सकते हो कि अनकन्वेंशनल क्वेश्चन है जो आप इसको थोड़ा अच्छे से देखना होगा आपको। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन बीपीएससी हर बार पूछता ही है, चाहे वो G20 हो, यूनाइटेड नेशंस हो। इसके बारे में तो ये क्या, यूनाइटेड नेशन जो मैनेज करता है पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो हमारा SDG जो है, जो SDG जो 17 SDG हमारा है और टोटल जो 169 आई थिंक उसे आते हैं। तो SDG जो 17 है इसके अंदर जो गोल्स है उसके बारे में जो मैंडेट करता है यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क इन मैनेजिंग पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन अंडर SDG गोल 16 नंबर में जो है हमारा जो गोल है उसके बारे में कह रहा है इस क्वेश्चन में। उसके बाद क्या है, डिस्कस द राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी सिनेरियो ऑफ बिहार। अब ई सर्विस डिलीवरी सिनेरियो ऑफ बिहार, तो बिहार पर्सपेक्टिव में भी आपको करंट अफेयर्स के लिए अच्छे से ध्यान देना होगा। सोलर पावर जनरेशन इन द स्टेट ऑफ बिहार,
तो सोलर पावर जनरेशन जो है हमारा स्टेट ऑफ बिहार, उसके जो एफर्ट्स क्या रहा उसको डिस्क्राइब करना है आपको। क्रिटिकली एग्जामिन द फीचर्स ऑफ सेल्फ रिलायंस बिहार 7 निश्चय 2। अब यहाँ देखो 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 निश्चय 2 में हमें 7 निश्चय जो देखने को मिलता है, तो सारे एक एक टॉपिक पे आपको 7, मतलब एक टॉपिक समझिए तो आपको 1 मार्क्स मिल गया। तो ये 7 निश्चय सेल्फ रिलायंस, ये ईजी क्वेश्चन है, आपको ये आराम से आप इसको कर सकते थे। उसके बाद देखिए 5th नंबर, व्हाट आर द ड्राफ्ट रेगुलेशंस अनाउंस, जो यूजीसी ने जो ड्राफ्ट रेगुलेशन अनाउंस करता है ताकि हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए डोर ओपन कर सकते हैं फॉर व्हाट कैंपसेस इन इंडिया, ताकि वो अपने कैंपस को सेटअप कर सके इंडिया में। तो उनका प्रोस्पेक्ट क्या है ताकि वो हायर एजुकेशन में इंडिया में इम्पैक्ट अच्छा डाल सकते, वो विजुअलाइजेशन उनका क्या होगा उसके बारे में करना था। क्या यह गेम चेंजर होगा कि नहीं, आप हाँ या ना इसके, तो उसके बारे में आपको करना है कि हाँ, और कि स्पेशली इंडिया में अगर ये आता है कैंपस तो वो गेम चेंजर होगा कि नहीं। तो इसमें आपको आर्गूमेंट्स देना है सपोर्ट ऑफ योर आंसर में, ठीक है। ये भी करंट अफेयर्स में हो गया। अब आप ये देख लो, इन द wake of its criticism by the Vice President of India recently critically examined the doctrine of basic structure। आप यहाँ देखो ये करंट अफेयर से पूछा है और जीएस पेपर 2 में भी पूछने का आपके चांसेस है, ठीक है। तो डॉक्ट्राइन, क्योंकि बहुत सारी ये इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है जीएस पेपर 2 में, पॉलिटी में डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ आ गया। तो ये गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हाफ ए सेंचुरी एगो जो दिया था, उसके बारे में जो अब डिबेट जो कह रहा है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के बीच में जो क्लैश हो रहा है या इन फ्यूचर जो क्लैश होगा, उसके बारे में हमें आर्गूमेंट यहाँ देना था। तो ये आप मान के चल सकते हो कि पॉलिटी वाले सेक्शन में भी ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, इस तरीके के क्वेश्चन। Do you think India must reclaim the leadership of developing India through the ambition to steer the G20 summit in Delhi? देखो यहाँ G20 आ ही गया, चाहे वो G20 हो या हमारा यूनाइटेड नेशंस वाले क्वेश्चन, ये दोनों यूपीएससी के फेवरेट पार्ट से, ये पक्का आना ही रहता है आपके ये टॉपिक्स। तो ये क्या है, तो रिक्लेम करना, क्या इंडिया फिर से क्या रिक्लेम करेगा लीडरशिप ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड थ्रू इट्स एम्बिशन टू स्टीयर द G20 समिट इन इंडिया, जो होने वाला है टू सक्सेस लेटर दिस ईयर डिस्पाइट इंडियाज ऑन इंड्योरिंग डेवलपमेंट चैलेंजेस, जो इंडिया में ऑलरेडी है हमारे इतने सारे जो चैलेंजेस हैं इंडिया में, हर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और बहुत तरीके से चैलेंजेस। तो क्या वो इंडिया अपने चैलेंजेस को करते हुए क्या ये G20 समिट्स को इंडिया में करें, तो क्या वो सक्सेस होगा कि नहीं, और डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए लीडरशिप हमारा लिया है। तो क्या आप क्या सोचते हो कि इंडिया फेसेस अ रियल डिफिकल्टी टू यूनाइटिंग द ग्लोबल साउथ इन परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स। तो ये आपको कन्विंसिंग आर्गूमेंट के थ्रू आपको अपना आंसर देना है। तो ये भी सारा आप देख सकते हो कि आपका एक वाइडर रेंज करंट अफेयर्स का कवर कर रहा है, तो आपको इसके लिए अच्छे से करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस करना होगा एक तरीके से। और कह सकते हैं कि ये सब थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस भी है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन में, 2 से 3 पार्ट। उसके बाद देखो इवेलुएट द रूल ऑफ यूनाइटेड नेशन, अगेन यूनाइटेड नेशन इन एक्सेस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट अबाउट सपोर्ट ऑफ सीरियन एंड टर्की जो में जो अर्थक्वेक डिजास्टर है, तो जो बहुत इस साल का बहुत कह सकते हैं कि एक पेनफुल डिजास्टर था लोग सीरिया और टर्की के लिए, बहुत सारे जाने गए। तो ये बहुत एक कह सकते हैं कि सोच सकते थे कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कवर करता है। हम सेक्शन 3 में देखें स्टैटिस्टिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल जो हमारा पार्ट है उसके बारे में। तो ये सारे जो आपके, अब यहाँ देख लो क्वेश्चन, इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं सेक्शन 3 में, जो टोटल मिला के 8 क्वेश्चन हो जाते हैं। सेक्शन 1 3 क्वेश्चन, सेक्शन 2 3 क्वेश्चन, सेक्शन 3 2 क्वेश्चन। तो ये टेबल दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन आप देख लो, कंबाइंड एवरेज मार्क्स, एवरेज से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, परसेंटेज इंक्रीज, ये सब क्वेश्चन है। तो ये ईजी है आपके लिए, अगर मैथ्स प्रैक्टिस आप अच्छे से कर रहे हो तो ये आप कर सकते हो। मेन आपका है कि टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से आप कर रहे हो, क्योंकि ये सारे हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हो, क्योंकि ये डायरेक्ट आप आंसर ला सकते हो, आपके 38 मार्क्स अच्छे से सिक्योर हो जाते हैं इसमें। 38 में से आपको 35 36 तो अच्छे से सिक्योर होना है, अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रखे हो इसका, तो आपके लिए इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, वो हो जाना है। तो ये है हाईएस्ट मार्क लोएस्ट एज ऑलवेज जो क्वेश्चन आते हैं एज यूजल, वो आप देख सकते हो। पाई चार्ट का ये ग्राफ से लीनियर ग्राफ जो पाई चार्ट, ये सारे क्वेश्चंस हैं। आप ये तो स्टैटिस्टिकल आप इसको देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ओवरऑल आप देखें तो बीपीएससी का जो एक तरीके से थोड़ा सा लेंदी पेपर रहा, ये कह सकते हैं। कहीं पे जैसे ये वाला क्वेश्चन देखे, ये वाला तो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल भी रहा कि हाँ किस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो
बस यही है, करंट अफेयर्स को थोड़ा वायरल तरीके से आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे मेन एक लेसन हो गया हमारे नेक्स्ट बीपीएससी मेंस के लिए, नेक्स्ट स्टूडेंट जो देंगे 69th के लिए, कि हाँ किस तरीके से पैटर्न यूपीएससी ने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है जब यूपीएससी ने अपने पैटर्न को चेंज किया है। मॉडल जो उसके क्वेश्चंस जो पब्लिश किया था कि किस तरीके से आएंगे, जो फॉर्मेट था मॉडल क्वेश्चन पेपर का, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी, जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए, उनके लिए बहुत एक हेल्प हो गया कि आप इसके थ्रू एक अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किस तरीके से अपना करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव को आपको देखना है, तो वो सब आपके लिए हेल्पफुल हो गया। दैट्स इट, थैंक यू।